थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन इस बार थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। 2-3 क्वेश्चन मैंने किए भी नहीं है, मैम को बोला मैंने, उन्होंने बोला था मैंने उनको कि मैम इसमें सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो कह रही थी ठीक है, बाद में मैं देखती हूँ, कुछ नहीं हुआ। मतलब जीके में मुझे सिंगल क्वेश्चन भी बहुत फेमिलियर नहीं लगा। ठीक है, ये सीजीएल से नौकरी दे रहे हैं, आप एक्साइज इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, तो आपको कोई ऐसा तो है नहीं वहाँ पे एटीएम के गार्ड। चेयरमैन साहब तुम इस्तीफा दे दो, हम देख लेंगे जो भी होगा वो हम सब देख लेंगे, तुम इस्तीफा दे दो। और थोड़ा क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन मिसमैच दिए गए हो। आप पेपर दे के आ रहे हैं तो कैसा पेपर था? पेपर का लेवल तो मॉडरेट था। मैथ मैंने अटेम्प्ट नहीं की क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और बाकी सब तो ठीक ही था, नॉर्मल था, मॉडरेट कहा जाए तो। और थोड़ा क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चंस ऐसा लग रहा था कि ऑप्शन मिसमैच दिए गए हों, ऐसा लग रहा था। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर्स पे जो अभी फेज 13 का एग्जाम हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, जैसे स्टेनोग्राफर। दे रखा है मैंने स्टेनो का, तो उसमें उन लोगों ने जो आंसर शीट दी थी उसमें से 10-15 से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने सही अटेम्प्ट किए थे, और उन लोगों ने एकदम गलत आंसर शीट में गलत मार्क करके दिए थे। उसके बाद सारे क्वेश्चंस के लिए हमने वो पीआर भी फाइल की बार बार, तो फिर उन्होंने अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। ऐसे तो बच्चे लटके रहेंगे कि बार बार अगर बताएंगे नहीं कि बच्चे पास भी हुए कि फेल हो गए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 60 to 65 किए थे। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो इसके पहले भी आपने जो प्रीवियस पेपर है वो भी देखे होंगे कि सीजीएल का जो इसके पहले भी एग्जाम हुए हैं, तो इस बार का पेपर कैसा था इस शिफ्ट का? कि आज तो पहला दिन है और पहला ही पेपर था, तो क्वेश्चन कैसे थे कि बहुत ज्यादा हार्ड था, मॉडरेट था, या कोई ऐसा पोर्शन था जो लग रहा था ये तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कि आउट ऑफ सिलेबस हो? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जीएस में जरूर पहले ऐसे वन लाइनर दिए रहते थे, लेकिन इस बार उन लोगों ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रीजन और असर्शन बेस्ड दे दिए थे। पेपर बढ़िया था, पेपर का पैटर्न भी बहुत इजी था। लोग बोल रहे थे एडिक्विटी और सेंटर के रिगार्डिंग उनको कंसर्न था कि सेंटर कहीं दूर चला जाएगा, या जो भी है कि बहुत से लोगों का हो सकता है कि कुछ लोगों का बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड या एडमिट जो सिटी थी लास्ट मूवमेंट पे चेंज करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बढ़िया था। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो मैंने 78 किए। 78 किए। हाँ। तो जैसे कि अभी हम जो पिछले एग्जाम हो रहे हैं, जैसे थर्ड फेज 13 का देख लो या फिर स्टेनोग्राफर का एग्जाम देख लो, तो उनमें क्या री एग्जाम भी हुआ, तो उसमें भी बच्चों ने कहा माउस काम नहीं कर रहा बहुत जगह। तो आपने भी एग्जाम दिए हैं, तो क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, मैंने उसका दिया नहीं था फेज 13 वगैरह का। मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया था आरओ वाला, वो ऑफलाइन था, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है ओवरऑल। तो अभी पेपर की बात करें तो इसके पहले भी आपने सीजीएल दिया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो देखा जाए क्या होता है, पेपर तो इजी होता है, उसमें कुछ ऐसा पोर्शन होता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसमें क्या जीएस था, मैथ था, इंग्लिश, रीजनिंग, क्या टफ था? मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से लगे, रीजनिंग और इंग्लिश तो बढ़िया बनी। अभी मैंने कुछ बच्चों से बात की इसके पहले भी आपसे, तो उन्होंने कहा कि जो स्क्रीन थी कंप्यूटर की, तो वो क्या है जूम ज़्यादा थी, साइड में कुछ क्वेश्चन कट रहे थे तो माउस से खिसकाने पड़ रहे थे। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या है, उसमें ऑप्शन रहते हैं ऊपर जूम इन और जूम आउट का। जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन रहता है, आप उसको जूम इन करेंगे तो अपने आप उसमें जो स्क्रीन है वो फिक्स हो जाएगी। वो तो आपके ऊपर आप चला ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको उसमें फिक्स हो जाती। भाई मेरे में हो रही थी, उसमें ऊपर ऑप्शन रहता है ना जूम इन। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि जूम इन जूम आउट का ऑप्शन था, तो आपके में हो रही थी? नहीं हो रहा था सर। और ये कह रहे हैं ना सब कुछ इजी था, इंग्लिश अच्छा था। इंग्लिश का एक बताता हूँ, इतना कम से कम ऐसे लिखते हैं ना, इतना बड़ा पैराग्राफ था। तो इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स से बीए कर रखा। हाँ, तो फिर भी 200 वर्ड का होगा, उसमें से आप कैसे उसको सिलेक्ट करोगे, ये बताओ। ये आपको ये सीजीएल से नौकरी दे रहे हैं, आप एक्साइज इंस्पेक्टर नारकोटिक्स में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, तो आपको कोई ऐसा तो है नहीं वहाँ पे एटीएम के गार्ड की नौकरी दे रहे हैं, उसी हिसाब का स्टैंडर्ड भी रहेगा, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा ना। नहीं, डुएबल कह रहे हो ना, ये डुएबल बोल रहे हैं, जो डुएबल नहीं था। इंग्लिश का मतलब जो पैसेज था ना, वो इतना लेंथी था ना, पर उसको ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा था, नीचे वो स्क्रॉल बार से नहीं हो रहा था, उसको करना पड़ रहा था क्लिक करके। ठीक है, तो इसके पहले भी आपने सीजीएल का एग्जाम या फिर एसएससी का एग्जाम दिए हैं? हाँ, दिया है। जब एडिक्यूटी नहीं थी, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम कभी आई पहले जो वेंडर था इसके पहले? नहीं, ऐसे मतलब इससे रिलेटेड कोई नहीं आई थी, बट एडिक्यूटी में है। और ये कह रहे हैं भैया कि कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे में 2-3 का मतलब सेव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अच्छा। 2-3 क्वेश्चन मैंने किए भी नहीं है, मैम को बोला मैंने, उन्होंने बोला था मैंने उनको कि मैम इसमें सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वो कह रही थी ठीक है, बाद में मैं देखती हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, सेव का ऑप्शन ही नहीं था उसमें, सेव नेक्स्ट का कुछ नहीं था। भाई मेरे में ऐसा, भाई ने मुझसे भी पूछा कि सिव नेक्स्ट का, मेरे में सारे ऑप्शंस खुल रहे थे, सही टाइम पे चला है मेरा। हाँ, सबके में कुछ हो सकता है, इंडिविजुअल इनके ग्रह नक्षत्र कुछ खराब होंगे आज, तो ये है, लेकिन ठीक है। मतलब जो रीजनिंग थी ना, वो डुएबल थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो आराम से इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद इंग्लिश में जो पैसेज वाला था ना सेक्शन, वो बहुत लेंथी था, और उसको स्क्रॉल नहीं हो रहा था, वो उसे क्लिक करना पड़ रहा था, इधर ऊपर नीचे करना पड़ा था, ऑप्शन भी नहीं आ रहे थे। मतलब पैसेज इतना लेंथी था ना कि उसके ऑप्शन भी नहीं देखे जा रहे थे।
ऑप्शन देखोगे ना तो आपको इधर दोनों साइड आपको क्लिक करना पड़ा था, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड। और वो ठीक था। और मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा था, मतलब 2 एक क्वेश्चन बाहर से थे, मतलब जो भी है जो नए टॉपिक से पूछ रहा है वो थे, वरना ठीक है। मैथ थोड़ा कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। हाँ हाँ। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? मैंने किए थे 67 किए। और देखा जाए तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का पहला दिन ही था, तो कैसा पेपर था? इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था, या लग रहा था मतलब एक लेवल का था कि हाँ जो सीजीएल का एग्ज़ाम जो ऑफिसर बनते हैं कि लेवल का था पेपर? अरे इजी लेवल वो ठीक है, वो सब देख लेंगे, मॉडरेट हार्ड जो भी हो, बट ये काम तो सही से करना चाहिए। मेरे में सेव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। 3-4 को जो ऑप्शन थे ना उसमें आ ही नहीं रहा था। और उसके बाद स्क्रॉल बार इधर उधर करना पड़ा, जूम इन जूम आउट, वो बोल रहे भैया हो ही नहीं रहा था, मेरे में तो हो ही नहीं हो रहा था। मैंने मैडम को बोला था, बहुत से लोगों ने मुझे अभी ये हाँ, और मैंने मैडम को बोला था, 3 बार बुलाया मैंने, मैम ये हो ही नहीं रहा है। वो कह रही थी चलो देखते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में क्या देखते हैं। एंड में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। 3 क्वेश्चन छोड़ गए। हाँ बिल्कुल, 3 क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्क्रॉल बार इधर उधर से हो ही नहीं रहा था, जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा था। मतलब आप देखना है आपको कितना लेंथ है, टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। भैया कह रहे हैं इंग्लिश से भी होती है। हाँ हाँ, भैया बोल रहे थे कि पैसेज इंग्लिश से नहीं होता है ना, बहुत सब चाहिए होता है। बिल्कुल। ओके। और जैसे जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने आने वाले हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, मैं कहना चाहूँगा चेयरमैन साहब तुम इस्तीफा दे दो, हम देख लेंगे जो भी होगा वो हम सब देख लेंगे, तुम इस्तीफा दे दो बस। क्या जो ये प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, इतना लार्ज प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने लाठी बरसाई, तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ा है कि सब? उन्हें बिल्कुल समझना चाहिए कि मतलब इतना कह रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट इतना बोल रहे हैं कुछ भी, तो उन्हें समझना चाहिए कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम होगी। उन्हें बोलना चाहिए, देखना चाहिए। वो तो रात को थैंक यू कह देते हैं और यहाँ पे दिक्कत आ रही है। और नोटिस अलग से निकाल देते कोई कवर ना कर पाए चीज़ें, ताकि बाहर ही ना पब्लिक। नोटिस तो वो कम से कम 20-30 निकाल देते हैं एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें ये होगा वो होगा, अपने हिसाब से होगा, दूसरे की नहीं सुनना, अपनी सुनना है। अपना वो सब कुछ करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, दूसरे की स्टूडेंट की तो सुनना ही नहीं है। उनका तो कुछ प्रॉब्लम है ना, वो नहीं देखते, वो अपना देखते हैं कि नहीं मैं ये करूँगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सिंपल ही था, जैसा हुआ बना रखा है ना वैसा कुछ नहीं है अंदर। अच्छा, सही बता रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से लोकल का ही हूँ। लोकल। हाँ। तो जैसे आपका जो और फ्रेंड सर्कल था, आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने फॉर्म डाले हैं, तो क्या उनके सबके सेंटर मतलब आसपास ही पड़े हैं, फिर मतलब किसी का 200 किलोमीटर पड़ गया, आपका पास में पड़ गया, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबके नॉर्मली हैं। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा पहला ही क्वेश्चन लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन है, जैसे मैथ, रीजनिंग या फिर जीएस वगैरह के आउट ऑफ सिलेबस? जीके लगा मुझे। जीके होगा, मतलब जीके में मुझे सिंगल क्वेश्चन भी बहुत फैमिलियर नहीं लगा। जीके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा थे, मतलब टाइम लग रहा था पढ़ने में जीके को। मैथ्स में भी ठीक ही, मैथ्स इजी टू मॉडरेट ही है, और 2-3 क्वेश्चन तो आते हैं ऑल सेक्शन। हाँ, फिर इतना तो रहता ही है। मैथ, रीजनिंग ये सब तो अच्छा है, जैसे अपन अभी करते आए हैं वो है। बाकी का थोड़ा जीके का था कि मतलब जैसा अपन ने पढ़ा है प्रीवियस ईयर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। 25 के 25 वैसे ही। ओवरऑल हम एक चीज़ देखते हैं कि बहुत अभी जो दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ इतने बड़े लार्ज लेवल पे, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपको दिखा कि हाँ कुछ सेंटर में सुधार हुए हैं? जैसा कि देखा जा रहा है पिछले जो फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ, जो स्टेनोग्राफर का री एग्ज़ाम भी हुआ, तो दोबारा से वही गलतियाँ कि ये माउस काम नहीं कर रहा, सिस्टम वर्क नहीं करता, तो ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सिस्टम भी बढ़िया था और ऑप्शन वगैरह भी पूरे दिख रहे थे इसमें, स्क्रीन वगैरह यहाँ कुछ नहीं है, रॉन्ग कुछ भी नहीं लगा। थोड़ा साइड स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम इशू था कि साइड स्क्रीन थोड़ा कट रहा, क्वेश्चन कट रहा था, क्वेश्चन कट के आ रहा था, टॉप बॉटम वाला माउस से करना पड़ रहा था बार-बार, तो यही दिक्कत है। और वैसे स्टाफ भी बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम भी ठीक है। इन्विजिलेटर भी बढ़िया थे, मैंने और भी स्टेनो वगैरह दिए, उसमें थोड़ा इमेच्योर थे, इसमें तो सब बढ़िया था। इसमें मतलब सुधार आया है, ऐसा लगा है देख के, कुछ इम्पैक्ट पड़ा है उसका। तो अभी देखा जाए आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा तो सेकंड थर्ड मान लीजिए। तो इसके पहले भी जो आपने पेपर दिए हैं, तो क्या वो क्या लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ आ गया है, या मतलब लास्ट ईयर की अपेक्षा देखें कि ईजी था, ऐसा कुछ नहीं था, या फिर जो इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, क्या वो एसएससी कह रहा है कि क्वेश्चन टीचरों को कि नहीं पढ़ाना है आपको, या जो भी चीज़ें, तो क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? रिपीटेशन नहीं था, पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे मैथ में, रीजनिंग में जो अपन करते ही रहते हैं, इंग्लिश में भी वही है जो कॉम्प्रीहेंशन वगैरह सब अपन पढ़ते हैं। रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि प्रीवियस जो एड्रेस वाले क्वेश्चन थे, एड्रेस वाले पहले क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन ये तो कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिलता है, कुछ न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं। बाकी का ऐसा कुछ नहीं है कि प्रीवियस ईयर जो बेस रहता है ना, वो बेस से चीज़ें बनती हैं, वो सब बन रही हैं, एक्सेप्ट जीएस। अब जीएस तो जैसे अनएक्सपेक्टेड पहले था, पर फैमिलियर होता जा रहा था, अब अनएक्सपेक्टेड ही है, कुछ नहीं कह सकते कहाँ से क्या आ रहा है, क्या पढ़ें, बस ये चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से ही। ग्वालियर से। आप? मैं डबरा से। तो जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो अभी हम एसएससी का देख रहे हैं कि इस बार उन्होंने जो प्रोटेस्ट हुआ
उसके बाद उनका भी एक नोटिस आया था कि जो ओवरऑल जो सेंटर हैं या 94% सेंटर हैं वो अंडर 100 किलोमीटर या 68 किलोमीटर के अंडर दिए गए हैं। तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल में था कि जिसका दूर गया वो सेंटर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। जितने भी हम लोगों ने जो अपनी चॉइस फिलिंग करी थी अकॉर्डिंग फर्स्ट उसके कि हमें सेंटर कहाँ चाहिए, ग्वालियर वगैरह, तो हमें जो हमने फर्स्ट में डाला मतलब चॉइस फिलिंग की उसमें हमें ग्वालियर ही मिला। सब लोगों को, मेरे साथ के फ्रेंड सर्कल में 7 लोग हैं, उन लोगों ने जिसने भी ग्वालियर भरा है सबको लोकल के एरिया में ही मिला है ग्वालियर। तो पेपर कैसा रहा आपका? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? मैंने 78। तो कैसा पेपर था? पेपर ठीक था, मैथ तो एकदम इजी था, मैथ में ज़्यादा टफ नहीं था, बट जीएस थोड़ी सी मेरे दिमाग से ऊपर जा रही थी। आपको कैसा लगा? क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम मेरे पढ़ा था। अकॉर्डिंग मैंने 72 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मुझे थोड़ा टाइम का लगा क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन ट्रिकी थे, मैथ्स के लो या फिर जनरल अवेयरनेस के लो, ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो टाइम कंज्यूम इसमें ज़्यादा हो रहा था। 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम इतना लग रहा था कि हम दूसरे सेक्शन की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे। तो एक थोड़ा टाइम का होना चाहिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ट्रिकी क्वेश्चन इस बार थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। एंड रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल थोड़ा हाई था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मैंने 25 क्वेश्चन करने में लगभग 20 मिनट्स ले लिए थे। और इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश तो ठीक था, इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं था। हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरऑल देखते हैं, जैसे किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहली बार पेपर देने आ रहा, एग्जाम वाले एक प्रेशर होता है कि हमें लगातार 3 क्वेश्चन नहीं आए, या मैथ कर रहे हैं तो 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो लगता है कि अब क्या हो गया, हड़बड़ा जाते हैं। तो वो क्या है, टाइम ख़राब होता है और दिमाग भी ख़राब हो जाता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है? इसको हैंडल करने के लिए सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू में जो आप डालते तो उसका स्ट्रेस नहीं होता आपके माइंड में। आप ये सोचते हैं कि आगे टाइम मिलेगा मैं उसमें कवर कर लूँगा। तो माइंड जब जितना फ्री रहेगा आपका, आप उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रखें, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जो अभी आगे बच्चे पेपर देने अभी आ रहे हैं, जो अगली शिफ्ट होने वाली है, फिर लगातार जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो दे रहे हैं पेपर उनसे रिव्यूज़ लें और अपनी रिवीजन करते रहें। बाकी एकदम टेंशन फ्री रहें, कोई नर्वसनेस की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने सोचा नहीं है उससे अच्छा ही पेपर आएगा, सब लोग निकल जाएंगे। सबको बेस्ट ऑफ लक।